किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए, जैश का टॉप कमांडर भी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। 9 अप्रैल को शुरू हुए संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में एक जैश का टॉप कमांडर भी शामिल है। यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चात्रू के वन क्षेत्र में चल रहा है। सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर ये कार्रवाई की। हालांकि सेना की तरफ से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर उधमपुर जिले में भी आतंकियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन चल रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया। अधिकारी ने कहा कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि इलाके में अभी भी तलाशी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वे कौन थे और किस संगठन से जुड़े हुए थे। इससे पहले दिन में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MB सचिंद्र कुमार ने किश्तवाड़ में एक आतंकी को मार गिराने के लिए सैनिकों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेना इस क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरी कमान ने एक्स पर लिखा कि लेफ्टिनेंट जनरल MB सचिंद्र कुमार, आर्मी कमांडर, उत्तरी कमान किश्तवाड़ में चल रहे ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराने के लिए व्हाइट नाइट कॉर्प्स की त्वरित कार्रवाई और सटीक निष्पादन की सराहना करते हैं। भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. Despite the weather challenges and the nighttime challenges, the troops displayed great professionalism and acumen. Also, the security of the civilians was our topmost priority, and the same was maintained during this execution of this operation. This operation also brought to the fore the seamless coordination between the Indian Army and the Jammu and Kashmir Police, especially the SOG. Rapid reinforcements were deployed in terms of the special forces with the help of Indian Air Force, as also to carry out real-time surveillance of the area. The UAVs, the drone, the night sights were employed basically to ensure that the terrorist doesn't escape from the area. This operation reaffirms the commitment of Indian Army to maintain peace and stability. मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद कई जिलों में तनाव, 110 गिरफ्तार, इंटरनेट बंद। पश्चिम बंगाल कई जिलों में वक्फ अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने अभी तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है। बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार की आलोचना की है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में अशांति फैलाने वाले 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या स्थिति है? अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए
और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। सुपंता मजुमदार उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। 10 से 12 पुलिस वाले घायल हैं। उनका कहना है जिहादी इसके हवाले कर दिया है ममता ने बंगाल को। कई हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, हिंदुओं के घरों को भी वेंटिलाइज किया गया है। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि क्या बंगाल में अब सनातन सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर के इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है। मामला बहुत गंभीर है, बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। दिल्ली के मंडावली में तेज आंधी में गिरी निर्माणाधीन इमारत की दीवार, बुजुर्ग की मौत, एक घायल। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके स्थित चंदर बिहार में कल शाम तेज आंधी के दौरान एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब इमारत की 6ठी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक आई आंधी के चलते दीवार नीचे गिर पड़ी। नीचे खड़े 2 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनमें 67 वर्षीय चंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई और 38 वर्षीय राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजवीर को इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक की पहचान चंदर बिहार मंडावली निवासी चंद्रपाल के रूप में की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। कैसे क्या हुआ? अचानक आंधी आए, ऊपर से ईंटें गिरे, 3 आदमी को चोट लग गया। एक लेडीज जो चोट लगी तो लेडीज तो अपने आप भाग गए, ये चली गई। तो ये क्या मकान बन रहा था क्या? हाँ, ऊपर बन रहा था मकान। भाई साहब, एक 7वें मंजिल की बन रही थी, हाँ। जबकि रिहायशी इलाकों में 3 मंजिल से ज्यादा बनना नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन यहाँ के विधायक, पुलिस, निगम पार्षद सब पैसे ले लेकर 6-6, 7-7 मंजिल तैयार करवा रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये हो गया कि 4 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है और 3 आदमी और है, उनका पता नहीं क्या होगा। ये सारे निगम और विधायक और पुलिस की मिली भगत से सारे काम हो रहा है। इसको तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो ऐसे घटनाएं दिन पर दिन होती रहेगी। बिल्डर पैसे दे देकर 4-4 मंजिल, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल मकान तैयार करा रहे हैं, जो आम लोगों के लिए जीना दुर्लभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।